हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैंसर क्योर पर। मैं हूं वसीम खान। दोस्तों मैं एक कोलोस्टोमी पेशेंट हूं और एक रेक्टल कैंसर सर्वाइवर हूं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पे नए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये चैनल मैंने बनाया था ताकि मैं कैंसर पेशेंट्स की हेल्प कर सकूं, कोलोस्टोमी पेशेंट की हेल्प कर सकूं। तो मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे पुराने वीडियोस को देखो, आपको उनसे बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, चलिए आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। दोस्तों आज का टॉपिक है, आज मैं आपको बताऊंगा 3 बातें। एक, सबसे पहले मैं बात करूंगा कैंसर के बारे में, दूसरी बात करूंगा कैंसर पेशेंट के बारे में, और तीसरी बात करूंगा कैंसर पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स के बारे में। तो मैं ये इन 3 टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा देखना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कैंसर की। दोस्तों मैंने ये देखा है, मेरे हज़ारों फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और अगर बहुत से फॉलोअर्स ऐसे होते हैं जिनको नया नया कैंसर डिटेक्ट होता है, तो उनके जैसे मेरे फ़ोन पे उनसे बात होती है, सबसे नहीं होती है, किसी किसी से होती है। तो बहुत से ऐसे होते हैं जो बेचारे मतलब कैंसर की वजह से इतने परेशान होते हैं कि वो रोने लगते हैं कि हमारा क्या होगा, अब कैसे होगा। तो वो मैं समझाता हूँ कि भाई कैंसर से नहीं डरना चाहिए। देखिए, आप लोग पता नहीं क्यों कैंसर से इतना ज़्यादा डरते हो, मेरी समझ ही नहीं आता। कैंसर सिर्फ एक बीमारी है और कुछ नहीं है, और बीमारियों का इलाज हो जाता है। अगर आप ये कहते हो कि कैंसर ऐसी बीमारी है जिससे जान चली जाती है, तो दोस्तों बीमारियां तो बहुत सारी हैं जिनसे जान चली जाती है। हार्ट फेल होने से जान जा सकती है, अगर आपको एक छोटा सा मच्छर काट ले डेंगू होने से जान जा सकती है, हाई ग्रेड फीवर यानी कि बहुत तेज बुखार आने से जान जा सकती है। तो मतलब ये तो एक कॉमन सी बात हो गई ना। तो फिर कैंसर को लेके इतना क्यों डरते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता। एक टाइम को मैं मानता हूँ कि कैंसर ऐसी बीमारी है जिसको सुनने के बाद लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में अपने बारे में बताया कि मैंने अपना इलाज पूरा खुद कराया और सब कुछ खुद फेस करा, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मैं भी रो पड़ा था कैंसर की वजह से। तो थोड़ा बहुत तो डरना बनता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं डरना चाहिए कैंसर से कि अब कैंसर हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बात साबित करके दिखाऊंगा कि ऐसा नहीं है कि कैंसर हो जाएगा तो जान गई, ऐसा नहीं होता है, कैंसर ठीक हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, ये बात है कैंसर पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स के लिए। देखिए, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिनके घर में कैंसर पेशेंट होता है, ठीक है, और वो लोग अपने जो मरीज़ होता है उसका इलाज कराते हैं, लेकिन पेशेंट को नहीं बताते हैं कि उसे कैंसर है। तो दोस्तों अगर पेशेंट को नहीं मालूम है उसे कैंसर है और उसका इलाज चल रहा है, तो उसे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, हर किसी के घर का माहौल अलग होता है। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि आपके घर का क्या माहौल है, और आपको अपने पेशेंट को इस बारे में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। ठीक है, तो इस बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, दूसरी बात, जिन लोगों के घर में कैंसर पेशेंट है और कैंसर पेशेंट को मालूम है कि उसे कैंसर है, तो उस पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को क्या करना चाहिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए, अगर आपके घर में कोई कैंसर पेशेंट है तो आपको ये चाहिए, सबसे पहली बात आपको उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसको ऐसा नहीं है कि वो अगर उदास है तो उसकी उदासी को दूर करना है। कैसे करोगे, आपको क्या करना है, आप उसे कहानी नहीं, सच्ची बातें, यानी कि आप उसे बताओ। आपको नहीं मालूम है तो आप पता करो, पूछो और उसे बताओ कि आपकी रिश्तेदारी में या आपके मिलने वालों में या आपके दोस्तों में किसी को कैंसर हुआ था, उसका इलाज हुआ, वो ठीक हो गया और आज वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह की बातें बताओ आप उससे। जब आप कैंसर पेशेंट को इस तरह की बातें बताओगे तो कैंसर पेशेंट को अच्छा फील होगा और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ठीक है, जब मुझे कैंसर हुआ था तो मेरी मम्मी मुझसे कहा करती थी कि जो कैंसर तुम्हें हुआ है वही कैंसर हमारे रिलेशन में किसी को हुआ था। उसके बाद उनका इलाज हुआ, इलाज होने के बाद वो ठीक हो गए, उसके बाद उनकी शादी हुई, आज उनके बच्चे भी हैं। ठीक है, तो जब मम्मी ये बात मुझसे कहती थी तो मुझे भी ये होता था कि हाँ भाई ठीक हो सकते हैं। तो इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो हमेशा आप लोगों को चाहिए कि कैंसर जो पेशेंट है उसको ऐसी बातें ढूंढ ढूंढ के लाओ
कहीं से भी पूछो, पता करो और उसे बताओ, समझाओ कि देखो कैंसर पेशेंट है और वो सही हो गए थे, तुम भी ठीक हो जाओगे। इस तरह का हौसला देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ इस तरह की बातें भी बतानी चाहिए कि जिसे सुन के कैंसर पेशेंट बदपरहेज़ी ना करे, ठीक है, और टाइम पे दवाइयाँ ले, ठीक है। इस तरह की बातें बताओ जिससे वो टाइम पे अपना इलाज जो है सही तरीके से करा सके, ठीक है। अब ऐसी बातें कहाँ से ढूंढ के लाओगे ये तो मैं नहीं बता सकता, एक बात मैं खुद बता देता हूँ आपको। मेरे रिलेशन में एक लेडी थी, उनको कैंसर हो गया था, तो उन्होंने दिल्ली के अंदर इलाज कराया था और उसके बाद वो ठीक हो गई थी। लेकिन डॉक्टर ने उनसे कहा था कि आप अगर कभी भी बीमार पड़ो, आने वाले टाइम में आपको कोई भी बीमारी हो तो आप मुझे ही आके दिखाना, किसी और डॉक्टर की दवाई मत खाना, ठीक है। उसके बाद वो लेडी जो थी वो ठीक हो गई, 5-6 साल हो गए उनको ठीक हुए हुए। उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई, उन्होंने ऐसी मोहल्ले में जो डॉक्टर्स बैठते हैं ना, उनसे दवाई मंगा के खा ली, और वो दवाई खाने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनकी हालत बिगड़ गई। जब उनकी हालत बिगड़ी तो वो दिल्ली गई दोबारा डॉक्टर को दिखाने के लिए। और दोस्तों आप यकीन करना, जब वो दिल्ली उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो उन्हें दूसरे दिन को डॉक्टर को दिखाना था, लेकिन दूसरे दिन तक वो ज़िंदा नहीं रह पाई, अचानक ही उनकी डेथ हो गई। किस वजह से हुई? क्योंकि उन्होंने बदपरहेज़ी करी, उन्होंने परहेज़ नहीं करा। डॉक्टर ने कहा था किसी और की दवाई मत खाना, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। तो आप इस तरह की बातें भी अपने पेशेंट को बताओ ताकि वो बदपरहेज़ी ना करे, ठीक है, और वो टाइम पे अपनी दवाइयाँ खाए और इलाज सही तरीके से करा सके। देखिए इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब परहेज़ इलाज करने से अच्छा होता है परहेज़ करना। देखो आप अगर परहेज़ करोगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, जब बीमारी नहीं होगी तो इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि आपको, जैसे मैंने कहा कि आपके घर में अगर कैंसर पेशेंट है तो उसे अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें बताओ। उसका मतलब क्या है? उससे होगा ये, जो आपका कैंसर पेशेंट है उसको मेंटली जो है स्टेबल होगा, उसकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो आएगी, ठीक है। मेंटल स्टेबल होगा यानी कि उसके दिमाग से ये डर निकलेगा कि मुझे कैंसर हो गया है, पता नहीं क्या होगा। इस डर को आपको उसके दिमाग से निकालना है। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। देखिए दिमाग जो होता है हमारी बॉडी का मेन पार्ट होता है। हमारा दिमाग ही हमारी पूरी बॉडी को चलाने में काम करता है। मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ तो ये मेरा दिमाग सिग्नल दे रहा है, तब मैं हाथ हिला रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग से सिग्नल निकल रहे हैं, तब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आप बाइक पे जा रहे हो, अगर आप फीमेल हो तो आप बाइक पे बैठे हो, ठीक है। आप मेल हो तो बाइक चला रहे हो, हाँ, बहुत तेज़ बाइक पे जा रहे हो, अचानक से आपकी आँख में कोई कीड़ा आता है तो खुद ब खुद आपकी पलकें बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो जब आप इतनी तेज़ बाइक पे जा रहे हो और इतना छोटा सा कीड़ा आपकी आँख में आ रहा है और एकदम आपकी पलकें खुद ही बंद हो जाती हैं, कीड़ा आँख के अंदर नहीं जा पाता है, ऐसा कैसे होता है? आपको कीड़ा दिखाई तो दिया नहीं जो आपने पलकें बंद कर ली। ऐसा होता है हमारे दिमाग की वजह से। हमारा दिमाग हमारी आँखों को सेंसर का काम करता है हमारा दिमाग। जैसे ही हमारे आँख के आसपास कीड़ा आता है हमारा दिमाग फ़ौरन सेंस करता है और आँखों को मैसेज देता है और हमारी पलकें बंद हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कीड़ा आँख में नहीं जा पाता है। तो मेरा मतलब यही है कहने का कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी को चलाता है, और अगर हमारी दिमाग ही अपनी जगह पे नहीं होगा, दिमाग ही डिस्टर्ब होगा, तो हमारी बॉडी कैसे सही हो पाएगी, है ना। मुझे एक साइकेट्रिस्ट ने ये बात बताई थी कि जैसे घर के अंदर एक बड़ा इंसान होता है, यानी कि हर घर का एक मुखिया होता है जो घर के डिसीज़न लेता है, घर के फैसले करता है और पूरा घर उसके फैसले मानता है और पूरा घर उसी तरह से चलता है, ठीक है। तो आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो डिसीज़न लेता होगा और आपके सारे घर वाले उस डिसीज़न को मानते होंगे, ठीक है। तो अगर आपके घर का जो बड़ा है, जो मुखिया है, वो गलत डिसीज़न लेना शुरू कर दे तो क्या होगा? आपके घर का माहौल बिगड़ जाएगा, ठीक है। वो गलत डिसीज़न लेगा तो उसे देख के घर के छोटे भी गलत डिसीज़न लेना शुरू कर देंगे, जिसका नतीजा बहुत बुरा होगा। तो जैसे घर का बड़ा होता है ऐसे ही दिमाग हमारे शरीर का मुखिया होता है। जैसे घर का मुखिया होता है वैसे ही दिमाग हमारे शरीर का मुखिया होता है। तो हमारा दिमाग सही तरीके से काम करेगा तो हमारी बॉडी भी अच्छे से काम करेगी, ठीक है। देखिए वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन छोड़ना मत वीडियो को। एक बात और बताता हूँ, मेरी नज़र में कैंसर एक सांप की तरह होता है। सांप समझ गए ना आप? सांप की तरह होता है। कैसे? देखो दुनिया में बहुत तरह के सांप होते हैं,
बहुत तरह के सांप पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन 70% यानी कि 70% सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते हैं। सिर्फ 30% सांप ऐसे होते हैं जिनके अंदर जहर होता है। लेकिन अगर आप ये उठा के देखोगे कि सांप के काटने से कितने लोगों की मौत हुई है, तो उसके अंदर अगर आप ये देखोगे कि किसी की सांप के काटने से मौत हुई है, तो आधे से ज़्यादा केस ऐसे निकल के आएंगे जिसके अंदर किसी को सांप ने डस लिया और वो मर गया, और जब बाद में जांच हुई तो पता चला कि सांप तो जहरीला था ही नहीं। तो वो मरा कैसे? वो ऐसे मरा कि उसे जब सांप ने डसा तो उसको मतलब उसका हार्ट फेल हो गया इस डर से कि उसे सांप ने डस लिया है, अब वो मर जाएगा। तो सांप जहरीला नहीं था, सांप ने डसा तो उसके डसने का सिर्फ डर इतना ज़्यादा हो गया कि इंसान का हार्ट फेल हो गया और वो ख़त्म हो गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि लोग सांप के डसने से मर जाते हैं, और जबकि सांप जहरीला नहीं होता है, और मरने की वजह होती है उनका डर, ठीक है। इसी तरह से कैंसर होता है, हर कैंसर जानलेवा नहीं होता है, ठीक है। तो डर को दिल से दिमाग से निकाल दो, ठीक है। आप डर को दिमाग से निकालो और डट के अपना इलाज करो, इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि कैंसर सिर्फ एक बीमारी है जिसका आप इलाज करो और ठीक हो जाओगे। 100 में से 70% सांप जहरीले होते हैं, तो इसी तरह कैंसर होता है। 100 में से 70% से भी ज़्यादा कैंसर ऐसे होते हैं जो ठीक हो सकते हैं, बहुत कम कैंसर ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं हो पाते हैं। तो कैंसर का सुन के लोग डर जाते हैं, जिससे बहुत बुरे असर होते हैं। तो आपको डरना नहीं है और डट के कैंसर का सामना करना है, ठीक है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है और मैं आपको जो भी समझाना चाह रहा था शायद कामयाब रहा होऊंगा आपको समझाने में। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, और बात समझ आ गई हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाले टाइम पे आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। और दूसरी बात दोस्तों, मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ आने वाले टाइम में, यानी कि मैं YouTube पर लाइव आऊँगा, और जिसको भी मेरे से सवाल करने हैं वो YouTube पे मुझसे सवाल कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।